हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन बेस्ड है असर्शन एंड रीजन फॉर्म में और इसको हम रेफर कर सकते हैं 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 145 पर। सो बच्चों, असर्शन गिवन है कि टू पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स being closer to the heavier particle, and reason given है this is because product of mass of one particle and its distance from center of mass is numerically equal to product of mass of other particle and its distance from center of mass। सो बच्चों, मान लेते हैं हम दो पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट का मास m1, सेकेंड का मास m2। m1 इज नॉट इक्वल टू m2, तो मान लेते हैं हम कि m1 इज मोर देन m2। इट मीन्स m1 पार्टिकल हैवी है एंड m2 पार्टिकल इज लाइटर। अब इनको हम लोगों ने जब एक लाइन से ज्वाइन किया तो असर्शन में गिवन है हमें कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर लाई करेगा सच दैट इट विल बी क्लोज टू द हैवियर पार्टिकल। तो मान लेते हैं हम असर्शन को प्रूव करने के लिए कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन मीन 0 0 पर लाई करता है। सो बच्चों, हमें x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिल जाएगा? 0। वी कैन राइट दिस एज m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2। अब हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x1 and let this distance for the lighter particle from center of mass is x2। so ये जब लेफ्ट में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा वैनिश हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? m1 x1 प्लस m2। अब बच्चों, अगर हम x1 को नेगेटिव ले लें सो ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो जाएगी, प्लस m2 x2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। सो वी हैव गॉट द असर्शन एज द ट्रू स्टेटमेंट एंड एज वेल एज हमें अब मासेस का डिवीजन कैसे मिलेगा? इनवर्स रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो हमने माना था कि m1 पार्टिकल हैवी है वेयर एज m2 पार्टिकल इज लाइट। इट मीन्स जो x2 डिस्टेंस होगा वो x1 से ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास हैवी पार्टिकल के क्लोज है। सो वी हैव असर्शन ट्रू। अब रीजन देखते हैं। रीजन इज द सेम व्हाट वी हैव प्रूव्ड मैथमेटिकली। इट मीन्स रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड इट कैन एक्सप्लेन द असर्शन। सो बच्चों, हम बोल सकते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। थैंक यू।